और केरल में कोविड मरीजों की तादाद 26,000 के पार है। इसके बावजूद यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ रही है। राज्य न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन दे रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ है, बता रही है हमारी सहयोगी स्नेहा मेरिकोशी। तिरुवनंतपुरम में सदर्न गैस लिमिटेड उन 11 यूनिट्स में एक है जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं। 2020 तक इसकी 6 यूनिट्स ही अंशतः काम कर रही थीं, लेकिन अब सब के सब चल रही हैं और पूरी क्षमता से चल रही हैं। अब ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है, लेकिन इसकी मांग बहुत ज्यादा है। हमने अब तक मांगे पूरी की हैं, लेकिन हमारे पास हैदराबाद, तमिलनाडु और जगह जगह से फोन आ रहे हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हमें फोन कॉल आते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि ये हमारे लिए भी मुश्किल है। कहते हैं आइनॉक्स प्लांट 2020 से पहले कोझिकोड में 149 मीट्रिक टन की अपनी क्षमता का 40% उद्योगों को देता था। अब वो सिर्फ अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन देता है। मिसाल के तौर पर तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की स्टोरेज क्षमता 20 किलोलीटर से बढ़ाकर 40 किलोलीटर कर दी गई। केरल आखिर ऐसा कैसे कर पाया? कोविड की पहली लहर के बाद राज्य ने क्षमता बढ़ाने और खपत के लिए इंतजाम करने के अलावा दूसरी लहर आने से पहले उसकी तैयारी की। प्रमुख सरकारी अस्पतालों में भंडारण की अतिरिक्त क्षमता बनाई गई और राज्य ने साल भर में अपनी ऑक्सीजन की क्षमता में 58% इजाफा किया। अक्टूबर तक हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन की क्षमता कम होगी। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट पर काफी खर्चा किया है, खासकर सभी मेडिकल कॉलेजों में। ज्यादातर आईसीयू बेड्स मेडिकल कॉलेजों में हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में ऐसे 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। तो केरल में 220 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जो उसकी घरेलू जरूरत के दुगुने से कहीं ज्यादा है। इसलिए वो तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा तक को ऑक्सीजन भेज पा रहा है। ഓക്സിജന്റെ അളവ് 74.25 മെട്രിക് ടൺ ആണെങ്കിലും 219.22 മെട്രിക് ടൺ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്। आंध्र प्रदेश दूसरा दक्षिणी राज्य है जो अब महाराष्ट्र को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन भेज रहा है। तिरुवनंतपुरम से स्नेहा मेरिकोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।